नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है जो कोर किस्म की हथेली है, आपकी मेहनत को बताती है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, एक योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, जुझारूपन अपने कार्य के प्रति यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर देखें, जो ये इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का भाग देखें तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये माने एक नुकीला होता हुआ दिखाई दे रहा है, माने अनबैलेंस है। साधारण अवस्था में गुरु इस समय बैठ गए हैं और शुक्राचार्य जी को देखा जाए तो बहुत सारी लकीरें इसमें आ गई हैं। ये दोनों एक योग बनाते हैं और सूर्य का पर्वत देखा जाए तो यहाँ पे गड्ढा हो रखा है। तीनों पर्वत अनबैलेंस है, बैलेंस में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की ताकत का बहुत ज़्यादा कम होना, आत्मविश्वास में कमी और कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और परिवार को लेके भी कुछ ना कुछ चिंता बनी रहना, इस चीज़ को भी ये बताता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अगर देखा जाए तो अभाव की स्थिति है, फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जिस भी चीज़ में हाथ डालने की सोच रहे हैं, पहले तो डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कार्य विलम्ब हो रहे हैं, ऊपर से कोई फ़ायदा भी नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से मेहनत चल रही है, परिश्रम चल रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा और मानसिक परेशानी आगे आ रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों पर्वत जो है यहाँ पे अनबैलेंस है। यहाँ पे सूर्य को अगर देखेंगे, गड्ढा बना हुआ है, इसमें कैसे भी चिन्ह बने उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कहीं ना कहीं जो आपके प्रयास हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में आप व्यापार की तरफ अगर जा रहे हैं ना, व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है, वो ब्रांड नहीं बन पा रहा है जो मिलना चाहिए, जो यश आपको मिलना चाहिए। ऐसे में आप नौकरी की तरफ भी जाएं या अन्य व्यापार की तरफ जाएं तो जब तक सूर्य ठीक नहीं होते हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ भी चीज़ें वही रहेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य ठीक नहीं है। आपकी जो शारीरिक चक्र है ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा। आपकी जीवन की जो खुशहाली है उसे कमी दिखाई दे रही। जो उत्साह होना चाहिए था, जो कॉन्फिडेंस लेवल सुंदर होना चाहिए था, उसमें कमी है। उत्साह में कमी, ऊर्जा में कमी, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। सूर्य पूजा करिएगा और उसके साथ साथ ऐसी पूजा करनी है इस स्थिति में कि उसमें बृहस्पति और शुक्र की भी पूजा हो, अन्यथा वो अपने को प्रभाव देता रहेंगे। अब बहुत अच्छी चीज़ देखिएगा जो आप कर रहे हैं, करना आपने वही है। अन्य चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको करने में अभी थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे चलता रहेगा। जीवन काल का जो 35वां वर्ष है, उस वर्ष से धन योग अच्छे बन रहे हैं। जीवन काल के 35वें वर्ष से बहुत सुंदर धन योग बन रहा है।
जीवन काल का 42वां वर्ष आपके लिए अति विशिष्ट है। अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं, उसकी तरफ जाते हैं। और ये 2.5 वर्षों में भी ठीक होता है। अगर आपने बृहस्पति और सूर्य को ठीक कर दिया तो 2.5 वर्षों के बाद से ही जीवन में आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन विशेष वर्ष हैं 35वें और 42वां वर्ष, आपके लिए विशेष है। यहाँ पे देखेंगे तो एक तो इस प्रकार की चीज़ बन रखी है, कहीं ना कहीं जो है अपने क्षेत्र में डीपली नॉलेज रखेंगे और ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। और इसका फ़ायदा तब आपको होगा जब गुरु का पर्वत भव्य अवस्था में आएगा। इसकी ऊर्जा प्रॉपर तरीके से जो है इस चिन्ह को मिलेगा। दूसरी बात है, गुरु पे जो है इस प्रकार की जो है एक शानदार मछली बन रखी है। मत्स्य का चिन्ह जो है गुरु पर्वत पर बन रहा है। ये इस बात का संकेत है कि अगर गुरु प्रबल हो जाता है, सूर्य अपनी ऊर्जा प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड कर लेता है, तो आप आने वाले समय में जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया में नाम कमाएंगे। आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और निश्चित रूप से अत्यंत धनवान लोगों में से एक में आपकी गिनती होगी। निश्चित रूप से ये मत्स्य का चिन्ह आपको बहुत कुछ दे जाएगा। साथ में ये चतुष्कोण का चिन्ह भी जो है जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और किन क्षेत्रों में देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बृहस्पति के और सूर्य के पुष्ट और सुंदर होने पर मैंने कह दिया दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी और उस स्तर तक पहुंचेंगे जिसकी आपने कामना तक नहीं की होगी। और 2.5 सालों तक ये ऐसे ही रहते हैं। इसमें से 1.5 साल आपका निकल गया है, 1 साल अभी बाकी है। 1 साल तक चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर धन योग बन रहा है 35वें वर्ष और बहुत अच्छे भाग्योदय की स्थिति बन रही, अचानक तरक्की के योग 42वें वर्ष में। इसको भी देखते हैं। और किसी व्यापार की तरफ आप जाएंगे, फिलहाल ऐसा ही रहेगा सब चीज़ में, चाहे नौकरी की तरफ जाओ चाहे व्यापार की तरफ जाओ। यहाँ पे अगर अंगूठा देखते हैं, ये आपका अंगूठा है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अंगूठा एक चीज़ बता रहा है, जल्दबाजी में आप किसी काम को मत करना। अगर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, उस निर्णय के कारण नुकसान को भोगेंगे। निर्णयों के कारण नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने हैं। आपके योग ऐसे हैं कि जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और उसके कारण अपना नुकसान करेंगे। ये चीज़ ज़रूर है। हाँ, अगर आप संभल कर अगर जीवन में चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह की रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि निश्चित तौर पे अगर देखें तो जीवन में आपको 42वें वर्ष में अचानक तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही हैं। निर्धनता आपके सामने नहीं आएगी, गरीब नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन ईगो प्रॉब्लम जब आप तरक्की करने बैठ जाएंगे आपके अंदर आएगी, उससे थोड़ा संभल कर आपको रखना है। धार्मिक भी होंगे आप, आने वाले समय में धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसायिक चीज़ों को दिखा रहा है, व्यवसाय में आने वाले समय में विशेष सफलता को दिखा रहा है। बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर योग। लेकिन ये योग है 42वें वर्ष से। अब देखिएगा जिस तरह से आपकी ये रेखाएं हैं, ये बता रही हैं जीवन काल का 35वां वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा।
निश्चित रूप से बहुत कुछ लेकर आएगा। धन के विशिष्ट योग बन रहे हैं। और आपके जो इष्ट देव हैं माँ पार्वती हैं और भगवान शंकर हैं, जिनकी इतनी शरणागति जाएंगे सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ये उंगली हल्के रूप में झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बने रहेंगे। ईश्वर में विश्वास रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है और कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्मशील पुरुष हैं आप। और आगे आने वाले समय में इन कर्मों का आपको फायदा भी मिलेगा जीवन काल में। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। नाम यश प्रतिष्ठा पाने की चाह बहुत ज़्यादा है। इस उंगली के से थोड़े बड़ी है तो यश की भी जीवन में प्राप्ति होगी, इस और ये बता रही है। हाँ, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है। जब भी 7.5 ढैया और बकरी अवस्था में शनि होगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। निश्चित ही धन कमाने की ललक आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रहे तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है और बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की शादी होने में देरी होती है क्योंकि मंगल का दोष आता है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो थोड़ा सा लेट मिलता है, ठीक है ना। दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है वो थोड़ा सा लेट मिलता है। तो इसमें बृहस्पति और मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए आपको। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखें बहुत अच्छी है, क्रिएटिव रहेंगे और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका। लंबी और हवाई यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आगे बढ़ रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है यूँ, लेकिन इस को कुछ रेखाएं काट भी रही हैं और ये थोड़ा सा जो धूमिल भी है छूट भी रही है। तो ऐसे में जो है कार्यों में अड़चन भी कभी कभी आती रहेंगी। जीवन काल के 35वें वर्ष तक उतार चढ़ाव भी आएगा, कभी ठीक रहेगा, कभी जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कभी जो है ऐसा लगेगा कि स्थिरता पूरी तरह से आ गई है, लेकिन फिर भी डटकर आपको सामना करना है, मुकाबला करना है। जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के योग बहुत अच्छे हैं और अभी जो स्थिति है ये केवल 1 साल तक रहेगी। उसके बाद चीज़ें फिर से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और इसी क्षेत्र में आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे और इसी क्षेत्र में आप अच्छी खासी पहचान बनाएंगे जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो है राहु का त्रिभुज भी आपको जो है बहुत कुछ दे जाएगा। मनी मैनेजमेंट में बहुत माहिरता हासिल होगी और कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो अभी की स्थिति देखें, ये दोनों मिला के तो अकेले में पैसा नहीं टिक पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। शनि की अगर बात करें यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ज़्यादातर जो ग्रह नक्षत्र हैं बहुत खराब हो गए हैं आपके। ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है या कुछ ऐसी वजहें बनाता है जिसके कारण व्यक्ति जो है हमेशा चिंता में बना रहे, कुछ ना कुछ सोचता रहना, बेवजह की चिंताएं। और जब ये इस प्रकार से बैठता है तो कई बार व्यक्ति भाग्य व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, धोखा दिलाता है और कई बार व्यक्ति ऐसे में दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में बहुत कमी ये देता है। लेकिन आपको मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। विद्या रेखा बहुत अच्छी है, विद्या आपके पास बहुत अच्छी रहेगी, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, लोग पूछ पूछ कर आपसे काम करेंगे। सूर्य बहुत कमज़ोर है। जब सूर्य कमज़ोर हो, अन्य ग्रह कितने भी मजबूत हों, व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता है, कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता है, कभी नाम और यश नहीं कमा पाता है।
अपने कार्यों को कभी विस्तार नहीं दे सकता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो जो व्यापार कर रहा हो। सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है और सबसे सरल होता है सूर्य को पुष्ट करना। बुध यहाँ पे देखें सुंदर है, तन की सुंदरता भी बढ़ाएगा, वाणी की शक्ति को भी दिखाएगा, और कहीं ना कहीं जब सूर्य और बृहस्पति सुंदर भाव में आ जाएं तो यकीन मानिएगा ये चीज़ आपका जो है एक पहचान बनाएगी। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, ये भी ठीक है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। चंद्रमा अभी देखा जाए तो बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आत्मविश्वास की थोड़ा कमी, कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा कम होना और कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करना, ये चीज़ रहेगी। अगर देखा जाए शुक्र और बृहस्पति, शनि और सूर्य, ये ऐसे ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में बिखराव पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रख रहे हैं। जहां मानसिक परेशानी दे रहे हैं, अभाव की स्थिति में रख रहे हैं, वहीं कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं, उलझन की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को जो है साधारण अवस्था में ला रहे हैं और साधारणता भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं जो विस्तार होना चाहिए था, जो फैलाव होना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी कर रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए मैं प्रॉपर तरीके से एक उपाय दूंगा, लेकिन 2.5 वर्ष तक अभी जिस तरह से बृहस्पति हैं और सूर्य है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उपाय ज़रूर करें। 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और 2.5 साल के बाद चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में बहुत विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।